बिहारियों का वोट बड़े पैमाने पर लेकर अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को दुत्कारने की अपनी जो पूरी उनकी दुत्कारने की जो नीति है वो लगातार लागू किए हुए हैं। चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था कि 500 रुपए का टिकट लेकर बिहारी चले आते हैं एम्स में इलाज कराने, तब भी दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग नहीं चेते। और आज अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ दिल्ली में छठ पर्व पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आज वो कोरोना का ले रहे हैं और खुद जाकर अनूप जलोटा का भजन संध्या कर रहे हैं, अक्षरधाम में भीड़ जमा कर रहे हैं नौटंकी करने के लिए, ताकि उनको हिंदू विरोधी ना माना जाए। वो जान चुके हैं इतने दिन में कि हिंदुओं को लुभाकर ही जीता जा सकता है, इसलिए पटाखे पर प्रतिबंध के बाद वो नाटक करने पहुंचे, अपने पूरा भीड़ कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। शराब की दुकान खोल के राजस्व कलेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। लेकिन बिहारियों के महापर्व छठ पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसको खुलवाने के लिए जब दिल्ली हाईकोर्ट में लोग गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया और कहा जिंदा रहोगे तभी तो पर्व मनाओगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कह दिया है कि तालाब और नदी के किनारे जो है हम छठ पूजा मनाने की अनुमति नहीं दे सकते। बिहार के लोगों को, मजदूरों को जिस तरह से दिल्ली से भगाया गया, पलायन कराया गया कोविड-19 में, तब भी बिहार की जनता नहीं सीखी और केजरीवाल को सर आंखों पर बिठाए रही। जैसा करोगे, मैं खुद बिहारी हूं इसलिए कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, बोगे बबूल का पेड़ तो आम का तो स्वाद नहीं ही चखोगे। तुम सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों ने जिताए हैं केजरीवाल को, तो अब भुगतो। कोविड में दौड़ाकर भगाए गए, यहाँ से राशन पानी छीने गए, किराएदार की का डर दिखाया गया, और उसके बाद 500-500 रुपए जैसी जलालत जैसी बात कही, और अब महापर्व छठ भी मनाने पर रोक लगा दिया है। आंखों में शर्म हया हो तो फिर आगे देखना, नहीं तो यहां से वहां ठोकर खाने के लिए भी बस हम बिहारी तो हैं ही। और ये इसलिए मुझे, मेरा तो मन अब दिल्ली से उचटता जा रहा है। मैं पता नहीं कितने दिन दिल्ली में रहूंगा, साफ साफ बता दूं, क्योंकि दिल्ली में महाराष्ट्र की रणनीति चल रही है, बिहार यूपी वालों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये साफ 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 दिख रहा है। और जो बिहार के तथा और यूपी के तथा कथित मठाधीश बने हुए हैं दिल्ली में, जो वोट की ब्लैकमेलिंग करके केजरीवाल से मिलते हैं, उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई है। ये तो दलाल टाइप लोग हैं जो वोट को ब्लैकमेलिंग के हम इतने वोट दिलवा देंगे, इतने वोट दिलवा देंगे करके ब्लैकमेलिंग करके लाभ के हासिल करते हैं। तो अब बिहार के लोग सोच लें कि उनको आगे क्या करना है। केजरीवाल जी का भजन कीर्तन सुनते रहिए। और क्योंकि केजरीवाल ने कोरोना के लिए कुछ नहीं किया, कोरोना पे अभी भी हाथ खड़े कर दिए, तो फिर अमित शाह देश के गृह मंत्री फिर से बचाने आए हैं, फिर से सारी व्यवस्था की है, बैठक की है, बहुत युद्ध स्तर पे काम शुरू किया है। पिछली बार भी उन्होंने किया था, वरना तो केजरीवाल और उसके मंत्रियों ने कहा दिया 5 लाख केस आ जाएंगे, हम नहीं संभाल सकते। और बस केजरीवाल 100-200 करोड़ चैनल वालों को बांट देते हैं। जब दिवाली मना रहे थे अक्षरधाम में, तो उसका भी लाइव कवरेज चल रहा था, और वो लाइव कवरेज भी मुझे जो मेरे सूत्र बताते हैं कि वो इम्पैक्ट फीचर फीचर था, यानी पैसे पे स्लॉट खरीदे गए थे। तो वो सिर्फ प्रचार मंत्री रह गए हैं, कोरोना का पर नियंत्रण करें अमित शाह और मलाई काटे केजरीवाल। बिहार और यूपी की जनता, पूर्वांचल जो बिहार में बसी है, उम्मीद करे कि केजरीवाल और मोदी जी आपको बचाएं, अमित शाह और मोदी बचाएं, और वोट करें केजरीवाल को। इसलिए वो भगाए गए कोरोना में, इसलिए 500 रुपए वाला उनका दुर्व्यवहार किया गया और अच्छा पर्व रोका गया है। वही बात है कि जस करनी तस भरनी। मैं बिहारी हूं, मुझे दुख पहुंच रहा है। मैं साफ साफ आपसे बोलना चाहूंगा कि पूर्वांचल के लोगों ने बड़ी मात्रा में वोटिंग की केजरीवाल के पक्ष में, अब वो भुगत रहे हैं। अपना पर्व त्योहार जिस सभ्यता में मनाने की अनुमति न हो, वो सभ्यता नष्ट हो जाती है। और केजरीवाल जी उसी को करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी वो मदर टेरेसा के एनजीओ में काम कर चुके हैं, कुछ प्रभाव तो उन पर पड़ा ही हो।